नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 3 दिनों के मौसम की। आज दिन तारीख 12 जनवरी है। 12, 13 और 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति, लोहड़ी के दिन तक पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले देखेंगे कि सर्दी का क्या मिजाज आज रहा। आज यानी 12 जनवरी 2026 के दिन और सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन। और उसके बाद हम पूर्वानुमान की स्थिति देखेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ ज़रूरी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि है यूट्यूब पर। और साथ ही अगर इसे आप देख रहे हैं मौसम तक फेसबुक पेज पर, तो पेज को फॉलो और लाइक कर लें ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और जानकारियाँ ठीक लगेंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट में लिखिएगा अपनी राय और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में जो आप लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का लिखने के लिए। अब टेम्परेचर की स्थिति देखूं उससे पहले एक बात शेयर करना चाहूँगा। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, वो आ रहा है लगभग 15 के आसपास। उससे पहले भी थोड़े बादल आ रहे हैं। इस समय भी बादल बने हुए हैं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के बीच में, बहुत हायर रीचेस पर। बहुत हल्के बादल हैं, ज़्यादा गतिविधि आज नहीं देने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जब 15 से आएगा सिस्टम, तो 15-16 को उसका प्रभाव रहेगा। बैक टू बैक फिर से 17 से प्रभाव दिखाई पड़ेगा 20 तक। तो 15 से 20 जनवरी के बीच में भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर कई जगहों पर बादल आते और जाते रहेंगे, बादल बनते रहेंगे और कहीं कहीं पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं ऊंचे पहाड़ों पर बनी रहेंगी। लेकिन दोस्तों, अभी जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, नज़दीक जाने के बाद वो परिस्थितियां बदल ना जाएं तो अलग बात है। अगर नहीं बदली तो 20 से 26 जनवरी के बीच में भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर इस सीज़न का 2025 और 26 की सर्दी के सीज़न का सबसे ज़्यादा और ज़्यादा एरिया में हिमपात हो सकता है, बर्फबारी हो सकती है। और मैदानी इलाकों पर दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, साथ में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बरसात हो सकती है। तो जानेंगे। और नीचे की तरफ से जो सिस्टम है वो महाराष्ट्र तक असर दिखा रहा है। फिलहाल क्या संभावनाएं रहेंगी उसके पहले देख लेते हैं टेम्परेचर। आज पहाड़ों पर थोड़ी सर्दी कम हुई है, मैदानों में भी असर कम हुआ है कई जगहों पर, लेकिन कई जगहों पर पारा गिरता ही जा रहा है। काजीगुंड में 3.8 और श्रीनगर में 3.6, जबकि भुंतर में 0.2 डिग्री नीचे तापमान रहे शून्य से। अमृतसर भारत के मैदानी क्षेत्रों में सबसे सर्द स्थान, और अमृतसर में कल जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था वो 8.8 डिग्री था दिन का। तो कल दिन में टेम्परेचर 10 डिग्री तक नहीं पहुंच पाया दिन भर में, 24 घंटों में जो अधिकतम तापमान था। और आज भी अमृतसर का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो इसीलिए क्योंकि कल जब टेम्परेचर नहीं बढ़ पाया था, धरती की सतह गर्म नहीं हो पाई थी, तो उसके जल्दी ठंडा होने की संभावना या आशंका रहती है। तो इस वजह से टेम्परेचर गिरता चला गया और वो 1.1 डिग्री पर जाकर रुका। और फिर से आज धूप जब निकली है तब से तापमान बढ़ना शुरू कर चुका है। और धूप के प्रभाव से तापमान बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं इस वजह से, पहाड़ों की, इस वजह से तापमान बहुत ऊपर नहीं जाएगा। चुरू में 1.3, सुंदरनगर में 1.3 और 1.4 गंगानगर में। तो आप देखिए 1.5 पिलानी, जोधपुर में। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर सीवियर कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट और फॉग का ऑरेंज अलर्ट था। कोहरा तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कई जगहों पर सीवियर हीट कोल्ड वेव इस समय देखने को मिल रही है। ऊना में 2, मंडी में 2.4, जैसलमेर में 2.5, अलवर में 2.6 और धर्मशाला में देख सकते हैं आप 2.6। और इतना ही तापमान हिसार में रहा। तो कड़ाके की ठंड राजस्थान, पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्रों, और बीकानेर में 3.2, दिल्ली के सफदरजंग पर भी 3.2। दिल्ली में भी अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है इस समय। रोहतक में भी इतना ही तापमान दर्ज किया गया और 3.3 रहा है चंडीगढ़ और दिल्ली के पालम में। जम्मू में 3.4, 3.5 रहा करनाल में। पंतनगर में 3.6, 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बरेली में दर्ज किया गया। मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 4.1 और लुधियाना में 4.2 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। 4.3 रहा पटियाला में, अंबाला में और मेरठ में 4.5, जबकि 4.8 देहरादून में दर्ज किया गया। तो देहरादून, शिमला, मंडी, धर्मशाला, इन पहाड़ी हिल स्टेशनों की तुलना में मैदानों में चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू और साथ में बीकानेर या गंगानगर और अमृतसर, इन भागों में तापमान नीचे जा रहा है। तो दोस्तों, सिचुएशन ये है कि आज जो यहाँ पर बादल हैं वो लेह लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच में थोड़ी बहुत बर्फबारी या वर्षा दे सकते हैं। बहुत हायर रीचेस पर ज़्यादा चांसेस नहीं है।
चांसेस या रिस्क, जम्मू कश्मीर के अधिकांश भागों से लेकर के पूरा हिमाचल और उत्तराखंड का जो रीजन है ये पूरा मोस्टली ड्राई रहने वाला है, ऐसे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और ड्राई ही रहेगा पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र, जिसमें पंजाब और हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान और पूरा उत्तर प्रदेश, साथ में मध्य भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर का पूरा रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। लेकिन नीचे यहां पर बरसात होने की संभावनाएं जो तमिलनाडु की तरफ से आगे बढ़ी हैं, इन संभावनाओं के चलते संभावना अनुमान ये है कि पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में यहाँ कोस्टल तमिलनाडु में बरसात हो सकती है, और कुछ रीजन इंटीरियर जो है तमिलनाडु के और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक से होते हुए गोवा और मुंबई और पुणे तक चांसेस यहां पर बन रहे हैं इन्हीं बादलों के कारण। तो इन जगहों पर और साथ में लक्षद्वीप में कुछ हिस्से ऐसे होंगे दोस्तों जहां पर यहां बरसात देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत अच्छी इंटेंसिटी नहीं होगी और दायरा भी बहुत सीमित रहेगा, यानी छिटपुट और बहुत लाइट हो सकता है कि ना भी हो। पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहे, सिर्फ बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला ये क्षेत्र है। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का तटवर्ती और रायलसीमा रीजन, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का रीजन, मध्य महाराष्ट्र नहीं, मराठवाड़ा और विदर्भ का, ये ड्राई रहेगा। तो यहां पर आज चांसेस हैं, हो सकती है बरसात। और इसके अलावा अगर हम बाकी सिचुएशन देखें तो हवाएं जो चल रही हैं पश्चिमी दिशा की सरफेस पर, वो उत्तर की दिशा की हवाएं राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों को कवर कर रही हैं, विदर्भ में भी पहुंच रही हैं। तो इन ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से दोस्तों होगा ये कि मौसम यहां पर दिन में भी ठंडा ही बना रहेगा, तापमान कितना भी बढ़े लेकिन बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा। ये आज की सिचुएशन है। 13 जनवरी को देख लेते हैं क्या रहेगा। 13 जनवरी को सरफेस पर भी और कुछ ऊंचाई पर भी पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये जो हवाएं हैं ये गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक, इन सभी भागों के अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान को नीचे रखेंगी। लेकिन इस हवा की विशेषता यह है कि मोस्टली ड्राई रहेगी सरफेस से लेकर ऊंचाई तक। तो अधिकांश जगहों पर यहां पर सिर्फ पंजाब में सुबह कोहरा दिखाई पड़ेगा और पैची कोहरा दिखाई पड़ेगा, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, साथ में राजस्थान के पूर्वी हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर। लेकिन पंजाब वाला जो कोहरा होगा, पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और तरन तारण तथा आसपास के रीजन में जो कोहरा रहेगा वो थोड़ा प्रिवेल करेगा। बाकी जगहों पर कोहरा जल्दी हट जाएगा। हालांकि पंजाब में भी 11 बजे तक 10-11 बजे तक कोहरा छंट जाएगा और उसके बाद इन सभी भागों में अच्छी धूप होगी, चमकती हुई धूप होने के चांसेस हैं। और उसके बावजूद शीतलहर का प्रकोप दिन में और रात में कई जगहों पर बना रहेगा, क्योंकि ठंडक हवा में रहेगी, बर्फीली ठंडक रहेगी हवा में। और नीचे की तरफ आप देखें जो बादल हैं वो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों, कोस्टल या इंटीरियर, केरल और कर्नाटक के तटीय रीजन, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। तो मराठवाड़ा में जालना, बीड, हिंगोली, लातूर और संभाजीनगर, साथ में इधर अहिल्यानगर और नासिक, पुणे तक, मुंबई और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के विदर्भ में या फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा में, इन सभी जगहों पर बारिश के कोई आसार नहीं है। और यहाँ पर भी जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इंटेंसिटी फिर से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं है। और तीसरा दिन यानी 14 जनवरी का दिन, 14 जनवरी को ये हवाएं और ज़्यादा प्रभाव दिखाएंगी। 14 जनवरी का मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और लोहड़ी का पर्व होगा, पोंगल के पर्व। देश में कई जगहों पर ये जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का जो समय है उस दौरान कई जगहों पर अलग अलग नामों से देश भर में पर्व मनाए जाते हैं और उन पर्वों को आस्था से जोड़ा गया है, प्रकृति से जोड़ा गया है। तो इस पर्व के दौरान गंगा स्नान या तमाम अन्य पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचेंगे। तो उस समय पूरे रीजन में नासिक तक, पुणे और आसपास के रीजन तक, इधर नागपुर तक और साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश भागों में, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में, पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों में कड़ाके की ठंड रहेगी। माघ मेला प्रयागराज में लगा है, यहाँ पर कड़ाके की ठंड रहेगी, लेकिन जल्दी ही धूप निकलेगी। कोहरा तो होगा लेकिन जल्दी ही धूप निकलेगी और इसके चलते ये कोहरा भी हट जाएगा और सर्दी भी थोड़ा कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर में लाइट रेन, अरुणाचल में और दक्षिण में या मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा संभावित रहेगी।